हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं स्नेकी गर्ल्स की। तो जो सपना चौधरी हैं वो आजकल काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। अंशु के पीछे पड़ी हुई हैं। अंशु का वहाँ पे शिवपुरी जाना बिल्कुल बौखला के यूट्यूब पे बिल्कुल क्या बताएं कयामत ला रही हैं। अब बात करते हैं इनके घर में भी इनकी मौसी की लड़की आई हुई है और वो अगर आप लोग देखेंगे इनकी बहन भी आई हुई है रिश्ते में और काफ़ी दिन से है पड़ी है यहाँ पे। लेकिन इस पर जब लोगों ने सवाल उठाया कि वो भी तो वहाँ पे आके रह रही है, ये रह रही है, वो रह रही है, तो इन्होंने जवाब दिया कि वो पैसे के लिए नहीं हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसके पास कमी नहीं है, उसके गांव में 500 बीघा खेत है। यही चीज़ जब इनके शिवपुरी में अंशु आ गई है, या अंशु पहले रहती थी या अंशु रह रही है, रहने की लोग बोल रहे हैं कि शायद अंशु रहे, तो इनके सांप लौटा जा रहा है भाई कि अंशु कैसे रह सकती है, अंशु को कहीं प्रॉपर्टी ना दे दे, अंशु को कहीं सारा बेच के पैसा ना दे दे। तो क्या अंशु के पास खेत नहीं है? क्या अंशु पैसे के लिए रह रही? लेकिन अगर इनके घर से कोई लड़की आके रह रही है तो वो पैसे के लिए नहीं रह रही है, उसके 500 बीघा खेत है। ये जो दोहरा मापदंड होता है, ये ब्लॉगर्स जो है वो यही चाल चलते हैं। इनको सास ससुर को बुरा बता के कमाना था, इन कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लाना था, चाहे ट्रेंडिंग पे आए, चाहे सब कुछ करें। इनको मकान भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, इनको सब कुछ करना है हर जगह। जहाँ पे आप लोग को बताएं, जहाँ जिस फंक्शन में ट्रेडिशनल ड्रेस की ज़रूरत होती है, पूरा घर रिश्तेदार गांव ट्रेडिशनल ड्रेस है, वहाँ पे ये लोअर टी शर्ट में पूरा फंक्शन अटेंड करते हुए आपको मिल जाएंगी, जीन्स जैकेट और लोअर टी शर्ट में, दिखाने के लिए कि मैं तो शहर की हूँ, मैं तो यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो अब यही मॉडर्न हूँ, मैं तो यही पहनती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। ये मॉडर्नता नहीं होती है, ये कोई मॉडर्नपना नहीं है, ये तो एक जाहिलपना आप कह सकते हैं। ये क्योंकि कहते हैं ना, ड्रेस जो है फंक्शन स्थान और उसके मतलब अनुकूल पहनना होता है। ये नहीं है कि आप शादी ब्याह में शामिल होते हैं तो आप इस तरह की पहने, जहाँ एथनिक पहनना हो, जहाँ वेस्टर्न पहनना हो, जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इनको कहाँ वो है, यूट्यूब है, पैसा है, घर भी ले लो, कार भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी कर लो, रोज़ घूम लो, रोज़ शॉपिंग कर लो, सब कुछ कर लो। अगर इनको थोड़ी सी भी एजुकेशन होती या थोड़ा सा भी वो होता, इनका फैमिली बैकग्राउंड भी हमें नहीं लगता कोई एजुकेटेड है, तो इनको ये होता कि क्लास जो है वो पैसे से नहीं आती है, यूट्यूब के पैसे से तो बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि सारे जाहिलों की जो इनकम है वो यूट्यूब से ही है, और तो कहीं कोई पूछ नहीं है। आज यूट्यूब बंद हो जाए ना तो ये सब क्या करेंगी भगवान ही जानता है, सड़क पे आ जाएंगी कि क्या होगा, ये तो भाई भगवान ही मालिक है। लेकिन कहने के लिए इनके पास बातें इतनी हैं, दूसरों पे दोष मरना इतना है। दोनों पति जो थे वो खराब थे, जो मर गया पति उसके जो है छीछलेदर इसने यूट्यूब पे आके कर दी, ठीक सास ससुर बुरे हो गए, उनकी कोई लंका लगाने। अच्छा, फिर आपको बताएं, जब द रोड चैनल के लिए इतनी आफतें की, अब वो मामला ठंडा हो गया। अब न द रोड, इनको याद नहीं आ रहा कि द रोड किसके पास है भाई, अब तो याद आना चाहिए ना। जैसे ही वहाँ से कंप्लेन हुई मामला ठंडा हो गया, अपनी ही फोटो इधर उधर। अब क्या है बताया, अब फोटो के लिए तो नहीं कह सकते कि कोई अपने कैसे कर लेगा, हम तो यह आश्चर्य में है। देखिए, लोग कहने वाले तो यही कहेंगे, लेकिन हाँ, हमको आश्चर्य हो रहा है कोई अपने लिए ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन एक दुश्मनी निकालने के लिए, एक कंट्रोवर्सी करने के लिए एक लिमिट होती है। हम लोग ने बहुत सपोर्ट किया था जब राजवीर जी गए थे, तब भी हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, छोटी सी उम्र है, 2 बच्चे हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब से ये सब कंट्रोवर्सी देख ली है, बेवजूह फजूल का उस बच्ची के पीछे पड़ना देख लिया है, हर किसी को दुनिया में हर कोई बुरा है, सिर्फ इनके माँ, इनका भाई अच्छे हैं। अंशु ने इतना बड़ा एक्सपोज किया कि इनका भाई ने ऐसी ऐसी गलत हरकत की, लेकिन उस टॉपिक को भी इसने दबा दिया, उस टॉपिक को भी इसने उभरने नहीं दिया, उस टॉपिक को भी इसने दबा दिया। अभी देखिए, डराउट वाला मैटर भी दबा हुआ है। अब सब लोग जाके कमेंट सेक्शन में पूछिए ना कि वो जो इन्होंने कंप्लेन की थी वो क्या हुई। उन लोग ने जो कंप्लेन छाप के दिखा दी, इनकी कंप्लेन कहाँ गई? एटलीस्ट केस नंबर छुपा के डाल सकते हैं, डाल सकती है कम्युनिटी पे, तो उसके लिए तो पहले ही कह दिया था लाइव में। और नहीं, वो अलर्ट हो जाएंगे, वो अलर्ट तो पहले से है, उन्होंने कंप्लेन कर दी है। जो पहले गया है समझ जाइए उसका वो है कि भाई हम ये गलत चीज़ें, इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, कहने को बहुत कुछ है, सवाल बहुत कुछ है, हम फिर से कह रहे हैं ना, तो हम अगेंस्ट है ना कुछ है, हम भी बहुत बड़े सपोर्टर थे। और अभी भी देखिए, जो भगवान ने इसके साथ किया वो किसी के साथ ना करे। लेकिन कुछ सवाल है जिसके जवाब ये गोल गोल माल घुमा देती है, कभी भी आपको सही जवाब नहीं देगी, कभी भी सच नहीं बोलेगी। अभी भी आके करके मेरे बच्चों पे मत जाने का, तो उस बच्ची के पीछे चले जा,
क्या बताएं। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग को क्या लगता है इस मैटर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।